आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, साथियों और मातृशक्ति पत्रकार बंधु, आज आदेश शर्मा जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा ये जो हमारे पूर्वज, हमारे महान नेता, ये हमारे मार्गदर्शक, उनको ये ऐसा नहीं है कि आदमी भाई मर गया, लेकिन वो आदमी आज भी जीवित है हम लोगों के बीच में, उनके विचार जीवित है। मैं सभी इस टीम को बधाई और धन्यवाद देता हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन मोहन मालवीय, चौधरी चरण सिंह जी, महाराणा प्रताप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये हमारी बहुत सी महान शख्सियत ऐसी हैं जिनको हम पूरी जिंदगी और हमारा इतिहास भी हमेशा याद रखेगा। और मैं नमन करता हूं ऐसी मूर्तियों को, धन्य है उन परिवारों को जिनकी माताओं ने ऐसे अपने वीर सपूतों को जन्म दिया। भाई मेरी तो मोटी मोटी बात है, सुन लो बात। ये हमारा पत्रकार ही बैठे भाई, आज की जो युवा पीढ़ी है, ऐसा नहीं कि हम यहां से आए, भाषण दिया, गला साफ कर चले गए। पहले तो मैं इस धरती को भी नमन करता हूं, मेरठ जनपद की, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वो जनपद मुजफ्फरनगर की जो हमारी भूमि है इसी ने दिया था, और इसी ने पूरे देश और प्रदेश में वो बिगुल बजाने का काम किया था। हमारा भी जो 2 महीने का जो धरना चला है यहाँ पे मेरठ में, हमें भी कहीं ठोड़ नहीं मिला, हमने भी ये चला चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में। मैं एक बात बता कर जाऊंगा यहाँ के युवा पीढ़ी को, आज कोई सी सरकार हो, सरकारों के किसी के गफलत मनाओ, ये जो हमारे सामने बैठा है ना, पहले तो मैं एक बात बताना चाह रहा, आदेश भाई थोड़ा कड़वी लगेगी लेकिन कहूंगा जरूर, मंचों की जो है वो खत्म कर दो। मंच पे केवल एक अध्यक्ष हो। ये हमारे 80-80 साल के आदमी ऊपर बैठे, हम 50-60 के जो ना ये नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे, हम अपने आप को ऐसा हजार महसूस करें। हमारे सम्मानित और हमारे जो अतिथि हैं यही वो है, ये मंचों की जो करो, सब कुछ होना नीचे बैठा करो, केवल एक अध्यक्ष बैठे जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे। लेकिन मैं आप लोगों का धन्यवाद कर रहा हूं। और आज की युवा पीढ़ी, आज की जो युवा पीढ़ी है 4 धाम की यात्रा में जा रही है, ज्यादातर जा रही है ना, 4 धाम की यात्रा दिख रही है। हमारे बुजुर्ग है ना, हमारे माँ बाप हैं, अपने बुजुर्ग हैं, वृद्धाश्रम की तरफ को नशे में रात को 11-12 बजे जा पैर खड़खड़ाते हुए KCC लेगो न पढ़ा के फिर रात को जो है दारू पीवे, नाश की टट्टी हुई रही भाई। सरकार कोई नहीं है, दूध की धुई, जब भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भाजपा बैठो हो तो भाई रोना मान लियो। एक गांव में 3-3 ठेके हैं, हम रास्ता बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपने पैरों में जूते पहन सके, जुरा पहन सके, कंटेंट ना लगे। अपने बच्चों को सुधारो, बच्चों को दे। सरकार तो चाह रही, जो बड़े बड़े हाई क्लास के लेवल के जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वहां से 5-5 किलोमीटर के दायरे में कोई ठेका नहीं मिलने का। लेकिन एक गांव में, चूंकि गांव को क्या सोच रहे हैं कि इन्हें दारू की तरफ लगा दो। हम भी माननीय योगी जी के पास गए थे, हमने भी यह मुद्दा उठाया था। आज गांव में गुरुकुल की जरूरत है, और गांव गांव में भाई वोट कहीं दे लियो, मैं किसी की पैरोकारी नहीं करनी है, भाजपाड़ों की भी, लेकिन अपने बच्चों को संघ में जरूर भेजो। जो बच्चा संघ में चला जाएगा, जो परिवार संघ की तरफ को आकर्षित हो जाएगा, वो कभी नशे में जाने का ही नहीं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, असली 4 धाम यही है भाई, अपने माँ बापों की सेवा करो। पेड़ आदमी लगाता है, बोलना भाई गर्मियों में इसकी छां के नीचे बैठेंगे, या पॉपुलर के लिप्टिस के पेड़ भाई 4-5 साल में तैयार हो गए, अपने परिवार की आजीविका चलाओगे। आज हमारे बुजुर्गों का सम्मान खत्म, बुजुर्गों के पास रात को कोई बैठ नहीं रहा। पहले अब से 20-30 साल पहले साथ में बैठे रहे, पापा के दादी के पैर दबाओ थे, अब नु देख रहे थरे पैर, ये तो बात है। तो
मेरा एक निवेदन है युवाओं से, अगर आपको बचना है, नहीं तो आने वाले समय में पहली बात तो थारी घटती जनसंख्या और जमीन जो तुम बोले ना, तुम्हें नहीं पता नहीं हम कहां खड़े। एक जमीन का जिहाद लैंड चल रहा है। जमीनों को देख लो किसके पास जा रही है। हम जमीन बेच रहे और दूसरे जमीन ले रहे और हम जो है ना राष्ट्रवाद की बात कर रहे। फेसबुक तो नहीं काम चला करता, करने से चला है। और मैं आपको बता रहा हूं भाई, जो संगठन काम कर रहा, मैं किसान संगठन में बाबा महात्मा टिकैत के उसमें भी काम किया और आज भी आस्था है मेरी। लेकिन त्यागी भूमि आप ब्राह्मण समाज, हम परशुराम वंशज है और हमारा यह है कि किसी भी धर्म जाति का हो, चाहे कोई किसी भी हो, उसका अगर कोई गरीब है, मजलूम है और उससे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो भाई मांगेराम त्यागी का नंबर है, किसी पर दब उठा लियो। अगर कोई बच्चा फीस, गरीब बच्चा है, पढ़ना चाह रहा तो हम फीस की व्यवस्था करेंगे। किसी को ब्लड की जरूरत है, ब्लड डोनेट, वो हमारा जो होना वो है। हमने सारे जो जितनी हद के ढेला तो हमारी जेब में है नहीं, हम भी थारे जैसे बदले ले रहे, पैसे पूछा नहीं है। लेकिन यह है कि जो उनसे पैसे बढ़े उनका खटखटा लो भाई, पैसे दो इस लड़के को। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन युवाओं से मेरा एक निवेदन है, अपने माँ बाप और भाई बहनों का ध्यान करके अगर आप नशे से बचे रहे, मेन मकसद अगर किसी परिवार का नाश मारना। और एक मेरी चूंकि हमारे मंच पर सभी सम्मानित लोग बैठे, मेरे सामने अति सम्मानित लोग बैठे, हमारी बहन बेटियां बैठी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको। ये जो रात की बारात है ना, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों को बिहार में भेजना बंद कर दो, दारू पे वहीं लगाया जाएगा। अगर किसी के बच्चे ने दारू नहीं पी तो बिहार में जाएगा, उसे पता क्या मांगेराम त्यागी तेरे कब्जे में आता है, इसके लड़के को ला लगा लो। जब तुम्हारा 16 साल का बच्चा अबोध बच्चा है, जब वो बिहार में जाएगा तो अड़ोसी पड़ोसी जो आपसे खुंदक रखा है उसे बड़े प्यार से बैठाओगे और उसे प्यार अपने काम करेंगे। और वो एक दिन जब वो कैंसर प्राग रूप धारण कर लगा, तीसरी उसमें पहुंच जाएगा, जब आपको पता लगेगा तुम्हारा बच्चा दारू पर लग गया और ये नहीं पता लगना किन्ना लगा दिया। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है, भाई किसी को लड़ाओ कुचाओ, अपने बच्चों को बिहामस भेजना बंद कर दो। रात की बारात बिल्कुल इनकी नाश पिटा लगा, रुकने का तो है नहीं रात की बारात था। लेकिन अपने बच्चों ना भेजो, उलानाओ तो उलानाओ, बिल्कुल ना भेजो। अगर किसी रिश्तेदारी में तुम्हें शादी सरामों में जाना भी तो अपने बच्चों को अपनी साथ रखो, किसी युवा पीढ़ी के साथ ना भेजो। ये मेरा आपसे अपील और निवेदन है। अगर अपने संस्कार और घर बचाने रईस की बात, मांगेराम त्यागी आया, गला साफ करके चला गया, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं हमारे बुजुर्ग बैठे जिन्होंने हमें पाल परोस कर इतना बड़ा किया, हमें केसीसी लेकर कैसे कैसे इन लोगों ने पढ़ाया। और आज बड़ी बड़ी आज वृद्धाश्रम में जो है पोजीशन ही आएगी कि वहां नाम लिख के जाने लगे कि 2 महीने बाद आपका नंबर है। हम इन वृद्धाश्रम को तोड़ने का काम करेंगे और उन लोगों के घरों पर धरने का करने का काम करेंगे जिनके बच्चे 55-4 लाख रुपए महीना कमा रहे। उन्हें समाज से उनका बहिष्कार करो जो अपने माँ बाप को रोटी दे रहे। भाई लानत है उन्हें तो कहीं जो माँ बापों का नहीं हो सकता, जो माँ बापों का नहीं हो सकता आपका कदापि नहीं होगा। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। और रही पार्टियों की बात, कोई कहां दे रहा किसे दे रहा, हमें उस बात तो कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं इस मंच से एक बात जरूर कहूंगा, भाई अपने बच्चों को संघ की शाखा में जरूर भेजो। और चाहे दे दिए कांग्रेस को, चाहे दे दिए लोकदल को, मुझे नहीं पता, मैं किसी की पैरोकारी नहीं करना यहां से। और भाई एक मुझे यहां बात खड़ी है, मैं कहूंगा जरूर आदेश कहूंगा, चूंकि मैं सभी कहूंगा, सब समाज के लोग हैं। हमारे घरों में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की मूर्ति है, हमारे घरों में चौधरी
चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है, हमारे घरों में महाराणा प्रताप की मूर्ति है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि महाराणा प्रताप की मूर्ति और भगवान परशुराम की मूर्ति हर घर में होनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और भाई यहाँ भी लगाते